अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं मेट्रोक्लोफर्माइड इंजेक्शन पर रिव्यू दूंगा। मेट्रोक्लोफर्माइड जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नाम से आते हैं, रिग्रॉन है, रिग्लान के अलावा मेग्जोलान है, मेटाक्लान है और बहुत से नामों से आते हैं, लेकिन इसका जो जनक फार्मूला है वो मेट्रोक्लोफर्माइड। ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। 2 ml फर एम्प्यूल होती है। 1 ml 5 मिलीग्राम, 2 एम्प्यूल में 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये इंजेक्शन मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नामों से आती है, लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है वो है मेट्रोक्लोफर्माइड। ये प्रोकाइनेटिक एंटी एमेटिक एजेंट है, एंटी एमेटिक मेडिसिन है जो पेरास्टालसिस को बढ़ा देती है। पेरास्टालसिस की वजह, जैसे हमारे मैदा में जो मोशन होती है, इस मोशन को इंक्रीज कर देती है। मैदे की जो मोशन इंक्रीज होने से मैदे में जो खुराक होती है वो आगे की तरफ धकेल देती है और मैदे को खाली कर देती है, जिसमें वॉमिटिंग की चांस, नाजिया और वॉमिटिंग यानी उल्टों की चांस कम हो जाती है। मैदा की खाली हो जाती है, मैदे को खाली हो जाती है इसके इस्तेमाल से। आज मैं आपको मेट्रोक्लोफर्माइड इंजेक्शन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे मेट्रोक्लोफर्माइड इंजेक्शन की यूजेस। ये जो मेडिसिन है ये एंटी एमेटिक मेडिसिन है, यानी वॉमिटिंग को रोकने के लिए, जो नाजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उल्टियों को ट्रीट करने के लिए, इसके रोकने के लिए इस मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको उल्टी आती है, नाजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, जिसकी भी वजह से होती है, अगर आपकी स्टमक में इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, आपको डायरिया लगी हुई है, आपको डायरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या और कोई वजह है, लेकिन आपको वॉमिटिंग आती है, नाजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है, तो इस उल्टियों को ट्रीटमेंट के लिए, ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में दिया जाता है। जैसे अगर आप कुछ खाना किया और खाना वापस आपके खुराक की नाली में आती है, जिसकी वजह से सोजश होती है, मैदा में जलन होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्पीबिया में इस्तेमाल किया जाता है। एंड डाइजेशन, अगर आपने खुराक किया और आपकी खुराक हाजिमा नहीं होती, तो एंड डाइजेशन के लिए, खुराक को हाजिमा करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, ऑपरेशन के बाद आपको वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर केमोथेरेपी की वजह से, अगर आपने केमोथेरेपी किया, केमोथेरेपी स्टार्ट है, केमोथेरेपिक पेशेंट है, यानी कैंसर के पेशेंट को जो इलाज स्टार्ट है, इसके बाद इसको वॉमिटिंग आती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाती है। इस मेडिसिन की एक और ज़बरदस्त एक्शन है कि जो ख़वातीन बच्चों को दूध देती है, लैक्टेशन की स्टेज है, तो इस मेडिसिन की इस्तेमाल से इसकी जो दूध है, लैक्टेशन वाली मदर, इसकी दूध में इजाफा हो जाती है, दूध की जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो एक्शन है ये इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन डॉक्टर इसके लिए देता है ताकि इसका जो दूध होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और दूध की जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो लैक्टेशन के दौरान इसकी इस्तेमाल से दूध में इजाफा हो जाती है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी इस्तेमाल से सर में चक्कर आ सकती है, साथ ही एब्डामिनल फैन भी काज कर सकती है ये मेडिसिन, डेजीनेस भी काज कर सकती है और स्लीपिंग कंडीशन भी पैदा कर सकती है इस मेडिसिन से। लेकिन इसकी कोई सीवियर और ख़तरनाक एडवर्स इफेक्ट नहीं है। एक एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि इसकी इस्तेमाल से लैक्टेशन की स्टेज में वमीन की खातन की जो दूध देते हैं इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लैक्टेशन में प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड और एफिलेप्टिक पेशेंट जो मेरी वाले मरीज़ है इसको भी नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये IM और IV दोनों रूटों में लगा सकती है। IV बिल्कुल स्लोली और डाइल्यूट फॉर्म, यानी आप इन्फ्यूजन ड्रिप में नॉर्मल सलाइन, रिंगल लिक्टेट या जो फ्लाडेक्स वगैरह होती है वाटर के साथ, जो डिस्टल वाटर है इसके साथ भी आप डाइल्यूट करके IV स्लोली लगा सकते हैं हसबी ज़रूरत, SOS। लेकिन अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो सुबह शाम 2-3 या 3 तक आप इसका इस्तेमाल बीड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसके डोज की नोयत डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर रिकमेंड करेगा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।